हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमिक्स स्टार और चैनल पे। गाइज आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ का आगे का पार्ट अंगारा तिलिस्म में। अगर आपको इसके पहले का पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है। अंगारा तिलिस्म में चार्ली और चिल्ली ने मिलकर अमेरिकी फौजों से मदद ली और व्हेल की शक्ल की पनडुब्बी में सवार होकर वे अंगारा द्वीप आ पहुंचे। लेकिन अंगारा ने उस पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया और सूर्य प्रकाश का मार्ग खत्म कर दिया। सूर्य प्रकाश के बिना बेबस बने चार्ली को उसी पनडुब्बी में कैद कर दिया और चिल्ली को पानी की बोतल में। चिल्ली, यह बोतल हम अपनी म्यूजियम में सजा कर रखेंगे। तू उस महामूर्ख चार्ली की राह पर चल गया। कमांडो ड्रैगन शैतान था और शैतानों का सफाया करना मेरा कर्तव्य है। मगर वह मेरा आका था। एक दिन मैं तुझे उसी की तरह ख़त्म करके उसकी मौत का बदला लूँगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अब पड़े रहो हमारे म्यूजियम की शान बढ़ाते। कभी न कभी तो मैं पानी से बाहर निकलूँगा। मुश्किल यह है कि मैं पानी में बेकार हो जाता हूँ और चार्ली अंधेरे में। अगर हम दोनों में यह कमी न होती तो हमने अंगारा को फिनिश कर दिया होता। उधर अंगारा ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। यह आपातकालीन बैठक इसलिए बुलानी पड़ी कि बहुत संगीन मामला सामने। अमेरिका ने अंगारा द्वीप के निकट कोई समुद्री तिलिस्म बनाया है। व्हेल रानी उसमें फंस गई हैं। लेकिन वह अपनी टक्कर उसे चट्टानों तोड़ फोड़ कर बाहर क्यों नहीं आ जाती? वह ऐसा नहीं कर सकती। तिलिस्म में कोई ना कोई तत्व ऐसा भी है जो व्हेल जैसे बड़े प्राणी को भी बेहोश कर सकता है। व्हेल रानी के जबड़े में रखा मेरा ट्रांसमीटर डेड पड़ा है। इसका मतलब वह बेहोश है। यह तिलिस्म अंगारा द्वीप से निकट है। अगर तोड़ फोड़ हुई तो हमारी सीमाओं में नुकसान होगा। तुम क्या किया जाए तब? मैंने तय किया है कि उस तिलिस्म में जाऊंगा मैं और व्हेल को आज़ाद करके आऊँगा। किंतु तिलिस्म में अमेरिकी फ़ौजों का अड्डा भी तो है सकता है। हाँ, इसकी प्रबल संभावना है, इसलिए तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अब अंगारा द्वीप को मान्यता मिल गई है। फिर वे यह हरकत कैसे कर सकते हैं? वे हम पर सीधा हमला नहीं कर सकते, परंतु साजिश तो रच सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने चार्ली और चिल्ली के माध्यम बनाया है और इन दोनों पर किसी का कानून लागू नहीं होता। यदि उस तिलिस्म में व्हेल रानी बेहोश हो सकती तो आप भी बेहोश हो जाएंगे। हाँ, यकीनन या तो वह ऐसी कोई गैस है जो किसी भी प्राणी को बेहोश कर सकती है या फिर उसके जल में कोई तत्व मिलाया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि तिलिस्म की काट के बिना हम व्हेल रानी को बाहर नहीं ला सकते और तिलिस्म में घुसने का मतलब बेहोश हो जाना। दोस्तों, फिर भी मुझे वहाँ जाना ही होगा। जब तक मैं व्हेल को लेकर नहीं लौटता यहाँ विशेष चौकसी रखी जाएगी। मित्र देश बलारा की नेवी फोर्स बुलाकर अंगारा द्वीप पर तैनात कर देंगे तो कैसा रहेगा? वाह, ये तरकीब अच्छी है। सूचना पाते ही बलारा देश की समुद्री सेना अंगारा द्वीप पहुंच गई। वाह, मेरी अनुपस्थिति में अब अंगारा द्वीप पर कोई हमला नहीं कर सकता। सजू की इस ट्रांसमीटर पर मेरी ओर से निर्देश मिलते रहेंगे। अब क्या करना है वह पूरा प्लान समझ लो। चार्ली पनडुब्बी में सूर्य किरणों के बिना लुंज पुंज हो गया था। इस बार निकल गया तो फिर अंगारा की मौत की आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। अब तक की कोशिशों से यह साबित हो गया कि मैं और चिल्ली मिलकर भी अंगारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके सामने अमेरिकी मदद भी बेकार है। कोई दूसरा ही चक्कर चलाना होगा। एक तरीका है, अंगारा की टक्कर का दूसरा अंगारा बनाया जाए। मगर कैसे? ओह, डॉक्टर कुणाल यह सब कर सकता है। ये मारा। अब तक मेरा दिमाग ठस से पड़ा था। अंगारा को अंगारा के दांव पेच से ही मात दी जा सकती है। मैं डॉक्टर कुणाल का अपहरण करके नकली अंगारा बनाऊंगा जो मेरा गुलाम होगा। मगर चार्ली प्यारे, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए? तभी हा 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 ही आए, यह किसकी आवाज़ है? कहाँ से आ रही है? इधर देख चार्ली, इधर मेरी तरफ देख। मैं हूँ प्रिंस टुम्बा। यह तो सचमुच टुम्बा की आवाज़ है। प्रिंस टुम्बा, मेरे आका, कहाँ हो तुम? यहाँ खोपड़ी में। ओह, ये तो खोपड़ी बोल रही है। तेरी घर में घोर तपस्या ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खोपड़ी में अपनी आत्मा पहुंचा दूं। तपस्या? हाँ चार्ली, अंगारा से इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहना तपस्या ही तो है। मगर आका, मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूँ। मुझे जिंदा करना है तो पहले मेरे कंकाल का शेष भाग प्राप्त कर, खोपड़ी को उससे जोड़, फिर मुझ में प्राण फूंक। मगर आपका, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बाकी का कंकाल कहाँ है। मुझे सिर्फ यह खोपड़ी मिली थी। मेरा बाकी का शरीर तो वेल रानी खा गई थी। उसी के पेट में मेरा कंकाल है। हैं? वेल रानी? कमीनी, मेरे आका का बाकी शरीर खा गई। मैं उसका खून पी जाऊंगा। चार्ली, एक बात और सुन ले। वेल के नीते जी
जीते जी डी तू मेरा वह शरीर पा सकता है। वेल के जीते जी ही तू मेरा शरीर पा सकता है। अगर वेल मर गई तो फिर तू कभी मुझे जिंदा नहीं कर सकता। मगर वेल तो तिलस्म में फंस कर एक न एक दिन मर ही जाएगी। मैं यह सब नहीं जानता। तुझे वेल के पेट से मेरे शरीर का शेष कंकाल निकालना होगा। यही होगा आका। बरस में एक बार यहाँ से निकल तो जाऊँ। बस मैं एक बार यहाँ से निकल तो जाऊँ। सुनो वेल, इस समय तिलस्म में बेहोश पड़ी है। उसकी बेहोशी के कारण ही मेरी आत्मा की आवाज़ तुम तक पहुंच रही है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि अंगारा इस तरफ आ रहा है। असल में टुम्बा की खोपड़ी में अंगारा ने ट्रांसमीटर लगाया हुआ था। उसके जरिए अंगारा की आवाज़ चार्ली तक पहुंच रही थी। वह आत्माओं की गंध सूंघने में दक्ष है क्योंकि जानवर आत्माओं को देख लेते हैं। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल टुम्बा की आवाज़ उतार कर रख दी। यह कोई मुश्किल काम नहीं सजू, ज़रा सी कोशिश करके किसी की भी आवाज़ की नकल की जा सकती है। अब मैं चलता हूँ, चार्ली का नया तमाशा देखने। अंगारा सीधा वेल की शक्ल वाली पनडुब्बी में दाखिल हुआ। तिलस्म में कैसी भी गैस या जहर क्यों ना छुपा हो, चार्ली पर बेअसर होगा, इसलिए चार्ली वेल को बाहर जाएगा और सीधा उस कक्ष में पहुंचा जहां चार्ली बेबस पड़ा था। हेलो डियर चार्ली, क्या हाल है? सूरज की किरणों के बिना वहाँ लेटे लेटे तिलस्म और जादू सीख रहा हूँ और अब कोई चीज़ मुझसे छिपी नहीं रह सकती। मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ और आने वाले भविष्य को भी देख सकता हूँ। ऐसा है तो दिखाओ कोई चमत्कार। पहला चमत्कार तो यह है कि मैं तेरी वेल रानी को देख रहा हूँ। वह बेहोश है। बेहोश? हाँ, पानी की तिलस्म सुरंग में। मेरे पास तिलस्म की भी काट है। देखेगा चार्ली का जादू? हाँ, तो चल मेरे साथ तिलस्म में। मगर कैसे? देख बालक, अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, जादूगर बन गया हूँ, तांत्रिक बन गया हूँ। इसलिए तुझसे अब मेरा कोई बैर नहीं रहा। तुझे मुझ पर विश्वास करना होगा, जो मैं कहूँ करना होगा। तभी वेल रानी को बचा पाएगा तू। मुझे मंजूर है। आ गया ना मेरे काबू में। बड़ा लोमड़ी के दिमाग वाला बनता फिरता है। इस बार धोखेबाजी के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। अब और भी देखेगा चार्ली का जादू। हाँ हाँ, तो ले चल पनडुब्बी की तिलस्म की ओर। पनडुब्बी की ओर कूच कर गई। अब मैं अमेरिकी हेडक्वार्टर से बात करूंगा। चार्ली सूर्य किरणों के बिना बेबस तो था ही, लेकिन फिर भी मुश्किल से पनडुब्बी के रेडियो वाले कक्ष में पहुंचा। स्टेशन जेड, इंचार्ज चीफ कीमैन से बात कराओ। कहो सर, चार्ली बात करना चाहते हैं कुछ ही पलों में। हेलो, हम कीमैन बोलता है। बोलो चार्ली। मैं अंगारा को लेकर तिलस्म आ रहा हूँ, हमारे आने के सारे रास्ते खोल दो। वेरी गुड। अंगारा तिलिस्म में एक बार आ गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। समुद्र के अंदर एक पहाड़ है जिसके अंदर वह तिलिस्म बना है और उसका चट्टानी द्वार तिलिस्म से ही खुलता है। हम खोल देंगे। गुड लक चार्ली। चार्ली वापस चालक कक्ष में पहुंचा। जिधर मैं बताऊं उधर पनडुब्बी चलाते रहो। थोड़ी देर बाद वो रहा तिलिस्म पहाड़। क्या तिलिस्म पहाड़ के अंदर कोई फौजी अड्डा भी बना है? अड्डा तो है ही। यह तिलिस्म वैज्ञानिक सिस्टम से समुद्री पहाड़ काट कर बनाया गया है और इसे स्टेशन जेड के नाम से जाना जाता है। जेड के आकार की सुरंग ही तिलिस्म कहलाती है। वो देखो अंगारा, रास्ता खुल रहा है। सर, अब हम स्टेशन जेड की पहली सुरंग में आ गए हैं अंगारा। चार्ली, यहाँ से 3 सुरंगें शुरू हो रही है। किस पर चलूँ? अभी मालूम करता हूँ। चार्ली पुनः रेडियो कक्ष में पहुंचा। स्टेशन जेड इंचार्ज में गॉडफादर चार्ली हूँ। हमारी पनडुब्बी अंदर आ गई और हम सुरंग के तिराहे पर खड़े। किधर मुड़ना है? दाईं तरफ। अच्छा ठीक है। चार्ली फिर चालक कक्ष में दाखिल हुआ। दाईं तरफ मुड़ो। अंगारा ने वैसे ही किया। जैसे ही पनडुब्बी दाईं ओर की सुरंग में पहुंची, अरे ये तो पत्थर गिरने लगे। चारों तरफ से चट्टानें टूटकर हम पर गिर रही है। आगे पत्थर, पीछे पत्थर, ऊपर पत्थर, नीचे पत्थर। हमारी पनडुब्बी जाम। अब हम चूहेदानी में हैं चार्ली। तुम तो कहते थे कि तुम तिलिस्म तोड़ना जानते हो। मैं अभी बताता हूँ। चार्ली फिर रेडियो रूम में पहुंचा। हेलो स्टेशन इंचार्ज, ये हमें कहाँ फंसा दिया? ओह, दूसरी तरफ से तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा। इसका मतलब उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया। अभी तक उन्होंने चार्ली की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी भी देखेंगे। क्या हुआ चार्ली, अब हम क्या करें? अब एक ही तरीका है, मुझे सूर्य की एनर्जी चाहिए, फिर मैं सब देख लूँगा। मेरा जादू फेल हो गया अंगारा। अब हम दोनों मिलकर ही इन अमेरिकियों का दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं, जैसे हमने शीबा और ड्रैगन के खिलाफ जंग लड़ी थी। बेशक हम दोनों का मुकाबला तो संसार की कोई फौज नहीं कर सकती। तो मैं पनडुब्बी की सब बंद खिड़कियां खोलता हूँ। पनडुब्बी की खिड़कियां खोल दी गई। जैसे ही सूर्य किरणें चार्ली पर पड़ी, हा हा हा, आ गई ताकत।
तो फिर नमूना दिखाओ, उन पत्थरों को हटा जो पनडुब्बी पर आ गिरे हैं। अपनी मशीनी ताकत से पनडुब्बी के मुंह के सामने पड़ी चट्टान को तोड़ते हुए चार्ली बाहर आ गया। पनडुब्बी के ऊपर पड़ी चट्टानें भी चार्ली ने हटा दी। अंगारा भी पनडुब्बी से बाहर निकला। पत्थर तो हटा दिए, मगर आगे पीछे तो दीवारें हैं, सुरंग का रास्ता भी बंद है। इस पनडुब्बी में एक तोप भी तो है, उसी का गोला दाग कर देखते हैं। अंगारा ने पनडुब्बी के अंदर जाकर तोप का मुंह बाहर निकाला और इन गोलों से दीवार इस टस से मस नहीं हुई। इसका मतलब किसी तरकीब से खुलेगा रास्ता। अंगारा पुनः पनडुब्बी के बाहर आ गया। चार्ली घूम फिर कर एक जगह पहुंचा। ये रहा द्वार का सुराग। तो फिर यहीं से अपनी एनर्जी द्वारा टक्करें मार मार कर रास्ता खोल दो। ओहो, खुल गया रास्ता। दोनों पानी की सतह पर आ गए। ओह, यह तो अंगारा द्वीप के पास वाला ज्वालामुखी है, जिसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता है और कोई इस ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ नहीं आता। इसका मतलब यह नकली ज्वालामुखी है। चार्ली, तुम वहाँ से देख जहाँ से धुआं निकल रहा है। हैं, ऊपर गैस का बादल, शीशे की छत और नीचे फौजी अड्डा। चार्ली वापस अंगारा के पास लौटा। उस धुएं वाले गार के अंदर तो चहल पहल है। ऊपर वहाँ धुआं फैला है और नीचे शीशे की छत है, अंदर अड्डा। मुझे भी वहाँ ले चल चार्ली। हो सकता है जहरीली गैस हो, इसलिए मैं सांस बंद करके चलूँगा। अब हमें यह शीशे की छत तोड़कर अंदर जाना होगा। अभी लो। जय प्रिंस टुम्बा। चार्ली और अंगारा एक साथ। यह क्या? अटैक! अमेरिकी सैनिकों ने चार्ली पर गोलियां बरसाई, लेकिन चार्ली पर क्या असर होने वाला था। उधर अंगारा ने स्टेशन जेट का कमांडर कब्जे में ले लिया। अपने हथियार फेंक दो, वरना चार्ली सबको एक एक करके समुद्रों में फेंक जाएगा। धोखेबाजों की यही सजा है। जय प्रिंस टुम्बा की। हमें बचा लो अंगारा, हम समुद्र में डूबकर मरना नहीं चाहते। बस करो चार्ली, अब अड्डा हमारे कब्जे में। कौन है यहाँ का इंचार्ज? कीमैन, लेकिन वह इस समय बाहर गया हुआ है। अंगारा अमेरिकी कमांडर को तिलिस्म के कंट्रोल रूम में ले गया। हाँ, तो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है चैनल नंबर 4 पर। चैनल नंबर 4 पे वेल नज़र आ रही है। यह कहाँ है? 5 नंबर सुरंग में बेहोश पड़ी है। बेहोश क्यों हुई? उस सुरंग के जल में ऐसी गैस बह रही है जो शरीर की त्वचा पर प्रभाव डालकर बेहोश कर देती है। सिस्टम ऑफ करते ही असर खत्म हो जाता है। अंगारा ने बटन दबाकर स्विच ऑफ कर दिया। अब वह कुछ देर में खुद ही होश में आ जाएगी। 5 नंबर सुरंग से वह बाहर कैसे जाएगी? पहले 5 नंबर से 4 नंबर में, फिर 3 में, उसके बाद 2, फिर नंबर 1 सुरंग उसे बाहर लाएगी। इन सुरंगों के बटन दबाते रहिए, उसका रास्ता खुलेगा। वेल को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? अंगारा ने अपने ट्रांसमीटर से वेल से संपर्क किया। सुनो वेल रानी, 4 नंबर सुरंग का द्वार खोल रहा हूँ, फिर 3, 2, 1 से होते हुए बाहर आ जाओ। अंगारा ने सारे द्वार खोल दिए। तभी ओह, ऊपर से हेलीकॉप्टर बम बरसा रहा है। हमला! यह कीमेन का कॉप्टर है। अंगारा में वही पड़े एक अमेरिकी सैनिक की मशीन मान उठाई और चार्ली, मुझे ऊपर चट्टान पर ले चल। अभी लो। जटायु, कम ऑन। उसने तो पूरा तिलिस्म तबाह कर दिया। तभी ओह, उधर सागर पर। ओह, वेल बाहर आ गई। मैं इसे अभी दबोचूं, कंकाल इसके पेट में ही है। देख वेल रानी, अब मैं और अंगारा दोस्त हो गए। मेरी मदद से अंगारा में तिलिस्म तोड़कर तुझे बचाया। मैं जानती हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तेरे नर्म गरम जबड़े में आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में अंगारा भी यहीं आ जाएगा। आ जा। अब इसके पेट में घुसूंगा, कंकाल और खोपड़ी के यहीं जोड़कर टुम्बा को जिंदा कर दूंगा। फिर देखूंगा अंगारा को। टुम्बा के जादू का हंगामा फिर होगा। हा हा हा। हैं, इसने तो जबड़ा बंद करके सूर्य की रोशनी ही ठप कर दी। बेटा चार्ली, सुन, गौर से सुन। फिर प्रिंस टुम्बा की आवाज़। नहीं, मैं अंगारा हूँ। मैंने ही प्रिंस टुम्बा की आवाज़ में तुमसे सारी बातें की थी। ओह गॉड, खोपड़ी में ट्रांसमीटर। धोखा! इसने मेरी ताकत से तिलिस्म तोड़ा और फिर मुझे वेल के जबड़े में बंद कर दिया। अंगारा वेल रानी और जटायु के साथ अंगारा द्वीप की ओर आने लगे। पूरे सफ़र में वेल रानी के जबड़े में कैद हुआ चार्ली गुस्से में चिल्लाता रहा। देख लूँगा अंगारा, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तुझे पता ही नहीं कि इस जंग के दौरान चिल्ली को आज़ाद कर चुका हूँ। वह जल्द ही मुझे छुड़ा लेगा। क्या चार्ली के शैतानी इरादे कामयाब हुए? क्या चिल्ली ने उसे आज़ाद किया? तुलसी कॉमिक्स के आगामी अंक में पढ़े। डबल अंगारा।